नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जो हरियाणा राज्य के लिए यहाँ पर होने वाली है। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे और थंबनेल में भी आपने देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा के किन किन ज़िलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने वाली है, कौन से वे ज़िले हैं जिनमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने वाली है, क्या न्यूज़ है। और भी जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्कीम चल रही है जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी वो स्कीम चल रही है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हाउसिंग स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दो जानकारियाँ हैं जो हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपको दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकें। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हरियाणा के इन ज़िलों में बनेगी औद्योगिक टाउनशिप, इन जगहों पर भी बसेगी टाउनशिप। तो देखिए, बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ जो है 31 जनवरी 2025 की है और आज मेरा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये 2 फरवरी का है। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसी न्यूज़ को बताना चाहिए, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि आप पहले से अवेयर हो सके कि आपके क्षेत्र में जो है किस प्रकार से जो हाउसिंग स्कीम्स आ रही है या जो रियल एस्टेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका आपके राज्य को या आपके ज़िले में कौन सी स्कीम है, आपको कैसे उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा राज्य के 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनने जा रही हैं। तो बेसिकली ये 10 ज़िले हैं और 10 इंटीग्रेटेड यहाँ पे टाउनशिप का प्लान है सरकार का। यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा के लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए प्रमुख एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही इन स्थानों पर विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। जो उद्योग मंत्री हैं राव नरबीर सिंह ने उन्होंने बताया है कि जो स्कीम है ये 3 प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे जो ये टाउनशिप बनाई जाएगी, ये यहाँ पर बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इन्होंने बताया कि ये क्षेत्र राजमार्ग के किनारे या उन बिंदुओं पर बनाए जाएंगे जहां 2 राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की सफलता में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है कि जो अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है या इंडस्ट्रियल जहाँ पे टाउनशिप होती है तो वहाँ पे अगर जो कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स होता है उसका आना जाना ले जाना, उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा अगर कोई भी इंडस्ट्री होती है लगाई जाती है तो रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल से पहले वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, उन सारी चीज़ों को लाना ले जाना में बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंस लगता है। तो कनेक्टिविटी अगर अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं, तो कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आराम से लाई जा सकती है। बसेगी टाउनशिप, तो यहाँ पे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी बताया कि हम दिल्ली और कटरा के बीच राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 5, नारनौल अम्बाला एक्सप्रेसवे 152D और प्रस्तावित डबवाली पानीपत राजमार्ग के साथ अन्य क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ में इन्होंने ये भी बताया है कि इनके मुताबिक टाउनशिप के लिए संभावित स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार और नीति आयोग के बीच यहाँ पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। चयन क्या क्या किया गया है यहाँ पे, अब ये इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे बताया गया है कि सरकार ने न्यू गुरुग्राम, हिसार एयरपोर्ट के पास, सिरसा नए प्रस्तावित डबवाली पानीपत हाईवे पर, ग्रेटर फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट के निकट नज़दीक, भिवानी नेशनल हाईवे 709 पर, नारनौल आगामी लॉजिस्टिक हब के पास, जींद, कैथल और अंबाला का चयन किया है। तो बेसिकली ये जो है जो लोकेशन है जो यहाँ पर मेंशन की गई, यहाँ पर स्क्रीन पर इस समय मेरी देख रहे हैं, सरकार ने यहाँ पर चयन किया है और आने वाले समय में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं।
सर्वे की बात यहाँ पर अगर करें, यहाँ पे लिखा गया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकारियों को शुरू में नियोजित 10 टाउनशिप के अलावा अतिरिक्त टाउनशिप के लिए आंतरिक हरियाणा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य जिले जिन्हें छोड़ दिया गया है उन्हें भी भूमि उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक पार्क और जोन के लिए विचार किया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो लोकेशन यहाँ पर बताई गई हैं, डेफिनेटली आने वाले समय में इन लोकेशन पे आपको जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो देखने को मिल सकती है। अभी इसका कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा अथेंटिकेट नोटिफिकेशन नहीं है, और जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा, हमारा जो कि यूट्यूब चैनल इसी पर आधारित है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे ताकि आप लोग पहले से जानकारी ले सकें और आप आने वाले समय में इसका किस प्रकार से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इस तरीके की न्यूज़ में इंटरेस्ट होते हैं, उनको ये जानकारी चाहिए होती है, आने वाले समय में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ऐसी जानकारी लेकर उनको बहुत सारे फ़ायदे भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस जो यहाँ पे अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं जिस स्कीम की मैं बात कर रहा था, जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्कीम है, वो अभी चल रही है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसको मैं क्लोज़ करूँगा और मैं आपको ले चलूँगा यहाँ पे हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के जो मैं आपको दिखा देता हूँ हरियाणा हाउसिंग बोर्ड स्कीम। और ये है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का जो वेबसाइट है ये, और यहाँ पर जो स्कीम से रिलेटेड चल रही है, यहाँ पर मैं आपको देखा न्यूज़ के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं पब्लिक नोटिस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की है जो ई नीलामी चल रही है आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों की। तो यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, और ये जो नीलामी की तिथि जो शुरू हुई थी यहाँ पे, ये 9, 23, 31 जनवरी 2025 से 10, 20, 28 फरवरी 2025 तक चलनी थी। तो अभी चूँकि ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 2 फरवरी का है, तो अभी जो आने वाली तिथियां हैं, मतलब जो डेट्स हैं 10, 20, 28 फरवरी भी यहाँ पर है। तो अगर आप चाहें तो इसको रिफ़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे फ़तेहाबाद है, रोहतक, रतिया, सिरसा, झज्जर, हिसार, टोहाना, और ये आवासीय संपत्तियां हैं। उसके बाद में दोबारा यहाँ पे मेंशन किया है, तो इनके डेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 9/1/2025 तथा 10/2/2025 है, और आगे भी यहाँ पे 20/2/2025 है, 23/1/2025 है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं इस यहाँ पर ये आपको पूरा वीडियो यहाँ पे लंबा नहीं करूँगा ज़्यादा, ताकि आपको, चूँकि ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया, इस वीडियो का जो लिंक है आई बटन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये बिडिंग सिस्टम पर अपडेटेड है। ई नीलामी मतलब आप एक मैंने बोली लगा के इन पर, इन जो भी संपत्तियां हैं इनको आप खरीद सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और पहले तो आप में इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। और यही इसी जगह पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ई ऑक्शन का। जैसे मैं ई ऑक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जो हरियाणा की ई ऑक्शन, हरियाणा बोर्ड हाउसिंग बोर्ड की ई ऑक्शन की वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैसे क्या करना है। इस जगह से अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे क्या करना है तो आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति की इसमें मदद ले सकते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बिडर रजिस्ट्रेशन आपको होगा। यहाँ पे बिडर रजिस्ट्रेशन मतलब आप जो भी इंडिविजुअल्स हैं ख़रीदना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके यहाँ पे हर एक जो भी प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पे डेट दी गई, कब से स्टार्ट होगी, कब ख़त्म होगी, कब क्या, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। जैसे एक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए बताया गया है ई ऑक्शन फॉर डी रिजर्व जनरल प्रॉपर्टीज एट डिवीज़न रोहतक स्टेशन फतेहाबाद सेक्टर 7 एरिया 300 स्क्वायर फीट ग्रुप 2 101 प्रॉपर्टी स्टेट ऑफिस रोहतक। तो इसकी स्टार्ट डेट यहाँ पे
10/2/2025 से है और ये 10/2/2025 पे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे इवेंट नोटिस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि कब से क्या होना है इसमें। तो इसमें जनरल डिटेल्स जैसे प्रॉपर्टी की डिटेल्स दी गई है, क्या चीज़ है, कौन से सेक्टर में है वो, बिडिंग सिस्टम क्या है। अब बिडिंग सिस्टम यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सेस, तो अभी ये ओपन है। ओपन इसलिए है क्योंकि ये जो इसकी टाइमिंग है वो यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि 10/2/2025 यानी 10 फरवरी को होगी और उसी दिन ये बिडिंग जो है क्लोज़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर आप इस पर बिडिंग कर सकते हैं, मतलब बोली लगा सकते हैं। तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी मैंने ये यहाँ पे आपको बता दिया, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें बिडिंग करना सभी के बस की बात नहीं है। और बिडिंग करने से पहले यहाँ पे देखिए, अगर प्रैक्टिकल वीडियो होता तो मैं बना देता, क्योंकि सामान्य बिडिंग के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए अच्छे से, यहाँ पे नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, ये देख लीजिए। आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे करना है। बाकी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के आप ऑफिस से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा यदि आप वीडियो को हरियाणा से देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, आप जिस राज्य से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस सिटी से भी देख रहे हैं, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किस जगह से इस वीडियो को देखा गया है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।